पठ्यन्ते छात्रेभ्यः अद्य वयं पठिष्यामः यण संधि। तो छात्रों, पूर्व में हमने हमारी यण संधि चल रही थी और हम उसके दूसरे पॉइंट पे थे। कौन सा पॉइंट? कि उ अथवा उ के बाद क्या हो, असमान स्वर हो तो क्या हो जाता है? उ का वह हो जाता है। क्या हो जाता है? उ का वह। तो कल हमने उदाहरण पढ़ा था मध्वरी। क्या उदाहरण पढ़ा था? मध्वरी। तो आपको नियम ध्यान होना चाहिए। बस आपको ये नियम विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वे करने का नियम क्या है आपका, कि उ अथवा उ के बाद क्या हो, असमान स्वर हो। क्या हो? असमान स्वर, यानी 13 स्वरों में से कोई एक स्वर हो तो क्या हो जाएगा? उ अथवा उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह। क्या हो जाएगा? वह। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो वह जो है उससे पहले जो आधा वर्ण है उसको अपन क्या करेंगे? पूर्ण लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। और उसके बाद नियम क्या है कि प्लस के चिन्ह से पहले क्या हो? उ अथवा उ। क्या हो? उ अथवा उ। तो ये आ गया यहाँ पर उ। उसके बाद वह पे यदि कोई मात्रा है, यदि वह पे कोई मात्रा है या तो उस मात्रा को अपन निकाल लेंगे, और यदि नहीं है तो अपन उसमें से क्या निकाल लेंगे? ए। क्या निकाल लेंगे? ए। तो ये यहाँ पर ये क्या हुआ? मध्वरी हुआ आपका। ऐसे एक और उदाहरण देखते हैं, खलवेशः। क्या है? खलवेशः। खलवेशः में वैसे पहले आधा वर्ण क्या है? ल। तो ल को क्या करेंगे अपन? पूरा लिखेंगे, खलु प्लस। अब देखिए वह पे क्या स्वर है? कौन सा स्वर है? ए है। तो अपन क्या करेंगे? इस वह में से किसको निकाल लेंगे? ए को निकाल लेंगे और बाद के वर्ण को वैसा ही उतार देंगे। तो क्या हो गया? खलु प्लस ईशः। ऊ के बाद असमान स्वर आने पर ऊ का क्या हो गया? वह हो जाता है। क्या हो जाता है? वह हो जाता है। ऐसे और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे ये उदाहरण है गुरुवाद्यया। क्या है? गुरुवाद्यया। अब ये देखिए यहाँ पर जो वर्ण दिया हुआ है वह, उसके ऊपर एक वर्ण है र। तो ये क्या है? र है। अब यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो ऊपर मात्रा ली गई हुई है र की, ये मात्रा आपका क्या हो जाएगा? आधा है। क्या हो जाएगा? आधा है। उसके बाद यदि इसको ऐसे देखें, ऐसे समझे तो यहाँ पर आधा वर्ण क्या है? रे है। तो इस आधे वाले वर्ण रे में से क्या रे को निकाल लेंगे। अब इसको निकाल कर क्या करते हैं? निकाला, किसकी मात्रा लगाएंगे? ऊ की। गुरु प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या रह गया? क्या रह गया? वा रह गया। अब वह करने के लिए क्या चाहिए आपको? यहां पर कोई भी स्वर हो। क्या हो? कोई भी स्वर हो। किसमें से? आपके जो 13 स्वर हैं उन 13 स्वरों में से कोई एक स्वर हो। तो वह में से वह पे किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा है। ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आ। और ये संधि विच्छेद इस प्रकार पूर्ण होगा। गुरु प्लस उ प्लस आ बराबर व। उ के बाद असमान स्वर आने पर उ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है। अब ऐसे एक और उदाहरण देखते हैं। साद्विति। क्या है? साद्विति। अब वैसे पहले आधा वर्ण क्या है? द है। तो ध को अपन क्या करेंगे? पूर्ण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूर्ण लिखेंगे। ये हो गया। और वह करने के लिए क्या नियम है आपका? वह करने के लिए ये नियम ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्या लगाएगा? साधु प्लस। अब वह पे किसकी मात्रा? अब यहाँ से इसको हटाते हैं। जैसे ये आपका साधुति लिखा हुआ है, यदि इसको यहाँ से हटाएं तो क्या बचा? विति। विति बच रहा है आपका। तो क्या हो जाएगा? साधु प्लस वह पे लघु ही है तो यहाँ से लघु ही यहाँ आ गया। तो क्या बना? उ धन ई, यानी उ के बाद असमान स्वर आने पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह। अब
अब हम इसका तीसरा पॉइंट यदि समझे तो तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका कि री अथवा री के बाद क्या हो, असमान स्वर हो, तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, र। क्या हो जाता है, र। अब ध्यान रखना एक बार विशेष रूप से, इस रह के जितने भी उदाहरण आएंगे आपके लिए वो सभी उदाहरण आएंगे आपके त्रय से बनकर। किससे बनकर? त्रय से बनकर। क्यों? क्योंकि जो आपका त्रय है वो आपका बना है त और रे से मिलकर, संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो ऋकार र से मिलकर जितने भी उदाहरण आएंगे उन सब उदाहरणों में आपको क्या मिलेगा? त्र। ठीक है, जैसे एक उदाहरण समझते हैं, मात्रादेश। ये उदाहरण हुआ आपका, क्या हुआ? मात्रादेश। अब इस उदाहरण को यदि हम समझें तो जहां पर त्रय है आपका, जो त्रय है किससे मिलकर बना है? त और रे से मिलकर बना है। तो आधा वर्ण क्या हो जाएगा? पहले आधा वर्ण क्या है? त है। त आपका आधा वर्ण है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये स्वर संधि चल रही है तो दोनों तरफ किनका होना जरूरी है? इधर भी स्वर होगा और इधर भी स्वर होगा। विशेष रूप से ध्यान रखना ये बात। अब यहां पर ते आधा वर्ण है और रे आपको करना है, और रे करने का नियम क्या है कि री अथवा री के बाद क्या हो? असमान स्वर हो। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? र। तो त्रय जो है उसमें से किसको निकालेंगे? तय को निकालेंगे, उसको पूर्ण लिखेंगे। ये आपका पूर्ण लिख दिया। अब मात्रा किसकी लगाएंगे अपन? री की। तो री की मात्रा जो है वो इस प्रकार लगती है नीचे की ओर, मातृ प्लस क्या आ गया यहां पर? री आ गया। नियम क्या है कि यदि विच्छेद से पहले क्या हो? री हो और उसके बाद असमान स्वर हो। क्या हो? असमान स्वर हो। तो असमान स्वर के लिए हम क्या करेंगे? र पे क्या है? त्रादेश, रादेश लिखा हुआ है, तो रे करने के लिए आ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? आ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आदेश। क्या हो जाएगा? आदेश। तो री के बाद क्या आ गया? आ गया, यानी असमान स्वर आ गया, और इनके स्थान पर क्या हो गया? रे हो गया। क्या हो गया आपका? रे हो गया। और उदाहरण देखते हैं हम। जितने ज्यादा उदाहरण आप रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा आपको और अध्ययन मिलेगा। जैसे एक उदाहरण दिखते हैं, दात्रंश। दात्रंश ये हुआ। दात्रंश में आप क्या देखते हैं? जो त्रय है उस पर अनुस्वार लगा हुआ है, तो धा त्रय में से क्या निकाल देंगे? स्त्री, और उस पर किसकी मात्रा लगाएंगे? री की। धात्रिक। क्या बनेगा? धात्रि प्लस रे में से क्या निकाल देंगे अपन? ए, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अंश। धात्री प्लस अंश। यहां से लिया री, उसके बाद क्या आया? अम। धात्री प्लस अंश क्या बन जाएगा? धात्रंश। ये हो गया आपका। अब जैसे एक और उदाहरण देखते हैं हम, तो एक बार विशेष रूप से ध्यान रखना कि यण संधि के जो रे का नियम है उसमें आपको क्या मिलेगा? प्र। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, पित्रे। क्या देखें? पित्रे। अब देखो, पित्रे में त्रे के ऊपर क्या लगा हुआ है? ए, जो कि क्या माना जाता है? स्वर। कौन सा स्वर? मिश्रित स्वर। क्या है? मिश्रित स्वर। लेकिन इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? यहां पर जो मात्रा है उसको किसके बाद लिखना है? विच्छेद के बाद लिखना है। तो संधि विच्छेद उसी प्रकार टी त्रय किससे मिलकर बना है? आधा त और रे से मिलकर बना है। तो क्या हो जाएगा? आधा त यहां आ जाएगा, पितृ प्लस, अब क्या बचा? रे पे किसकी मात्रा लगी हुई है? ए की। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए। री के बाद असमान स्वर आने पर क्या हो गया? रे हो गया आपका। ठीक है, तो ये हुई आपकी। अभी इसका अगला चौथा पॉइंट देखते हैं हम। चौथा पॉइंट में क्या आएगा? चौथे पॉइंट में आएगा आपका लिरी प्लस अच। ध्यान रखना लिरी जो है वो कभी दीर्घ नहीं होती। इसका क्या हो जाएगा?
ल, क्या हो जाएगा ल। जैसे लाकृति, ज्यादातर इसमें जो उदाहरण होंगे वो आपको सभी पूर्व में ही मिल जाएंगे, यानी शुरू में ही मिल जाएगा। और लाकृति में क्या करेंगे, जहां पर भी लय है उस लय वाले वर्ण पर क्या निकाल लेंगे, लिरी। क्या निकाल लेंगे, लिरी। अब उस पर मात्रा किसकी लगी हुई है, आग की लगी हुई है, तो आकृति, लिरी प्लस आकृति क्या हो जाएगा, लाकृति। क्या हो जाएगा, लाकृति। इसके एक आध उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण और सुन लीजिए आप, लनुबंध। क्या है, लनुबंध। लनुबंध में ले में से क्या निकालेंगे, लिरी प्लस, अब इस ले में से क्या निकल जाएगा, अब तो यहां पर क्या आ जाएगा, अनुबंध। क्या हो जाएगा, अनुबंध। तो ये हुई आपकी यण संधि। अब इसके हम सारे उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे पहला जो इसका पॉइंट था कि ई अथवा ई के बाद असमान स्वर आने पर ई का क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखते हैं। जैसे पिबाम्यहम, पिबाम्यहम में क्या आया, यह से पहले आधा वर्ण क्या है, म, तो इसके मतलब इसमें क्या करना है, हमको यह करना है। और यह करने का नियम ई अथवा ई प्लस अच बराबर य, ऐसे याद रखना है। ठीक है। अब आधे वाले पूर्ण वर्ण, यह से पहले जो आधा वर्ण है उसको पूर्ण लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे, पूर्ण। तो पिबामी कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार, पिबामी प्लस यह में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो अपन क्या निकालेंगे, उसमें से अ निकाल लेंगे। पिबामी प्लस अहम, ई प्लस अ बराबर य, क्या बन जाएगा, य। उसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं, इत्याशीतः। क्या देखेंगे, इत्याशीतः। इत्याशीतः। अब इसका उदाहरण क्या होगा, यह से पहले आधा वर्ण क्या है, ते है, तो इति प्लस आशीतः, इति प्लस आसीत। और उदाहरण देख लो, और उदाहरण क्या होंगे, वार्यधिगच्छति, वार्यधिगच्छति। अब देखो यह से यह के ऊपर क्या है, र की मात्रा है, तो र क्या हुआ, यहां पर आधा वर्ण हुआ, तो आधे वाले वर्ण को अपन क्या लिखेंगे, पूर्ण लिखेंगे और उस पर किसकी मात्रा लगाएंगे, ई की। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, य। ध्यान रखना, यदि यह करना है तो ई की, ई अथवा ई की मात्रा लगेगी, उ करना है तो वह करना है तो उ अथवा उ की मात्रा लगेगी, और यदि र करना है तो री अथवा दीर्घ री की, और ल करना है तो लिरी की। तो वारी प्लस, अब क्या बचा, यह में से क्या निकाल लेंगे अपन, अधिगच्छति। क्या निकाल लेंगे, और यहां पर क्या बन जाएगा, अधिगच्छति। तो ये आपकी पूर्ण हुई यण संधि। ठीक है। यदि समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं दूसरी, आपके दूसरा पॉइंट को, कौन सी है, अयादि संधि। अयादि संधि, इसके क्या होंगे सूत्र, इसका सूत्र होगा एचो अयवायावः। क्या होगा, एचो अयवायावः। इसका मतलब क्या होता है कि एच के स्थान पर क्या हो जाता है, अय, अव, आय और आव, ये वाले वर्ण हो जाते हैं। तो एक का मतलब यानी प्रत्याहार से समझते हैं हम। जैसे प्रत्याहार में क्या आया, अयुण, रीलिरिक, ए ओंग और अयौच। ठीक है, ये वाले वर्ण हुए। अब यहां से क्या लिया, एच ले लिया हमने। एच में क्या आया, ए ओ आई और औ, ये चार वर्ण आए आपके, ए ओ आई औ। तो ये हुआ आपका प्रत्याहार। ठीक है। तो एक का मतलब क्या हुआ,
ए ओ आई औ। अब ये कह रहा है कि यदि इनके बाद, इसके बाद एच के बाद क्या हो, अच, अच यानी असमान स्वर, क्या हो, असमान स्वर हो, तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, अब जो एच है तो ए के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, आया, ओ के स्थान पर हो जाएगा अब, आई के स्थान पर होगा आय, और औ के स्थान पर होगा आव। ठीक है, क्या होगा, एच के स्थान पर, ए के स्थान पर आया, ओ के स्थान पर आव, आई के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आव। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। एच किसको कहते हैं अपन, ये प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में ए ओ आई औ ये वाले वर्ण आएंगे। यदि एच के बाद क्या हो, असमान स्वर हो, 13 स्वरों में से कोई एक स्वर हो, तो इनके स्थान पर, किनके स्थान पर, ए के स्थान पर आया, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो ये तो था इसका पूर्ण विवरण। अब इसका हम पहला पॉइंट समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या बनाएंगे अपन, कि ए धन अच बराबर आया। ठीक है, क्या बनाएंगे, ए धन अच बराबर आया, यानी ये कहता है कि ए के बाद, ए के बाद क्या हो, अच, यानी असमान स्वर हो, क्या हो, असमान स्वर, तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, य, आया, क्या हो जाता है, आया। अब एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, इसमें 4 वर्ण होंगे आपके, आय, अव, आय और आव। तो सीधी बात यह है कि यह और वे वर्ण होंगे आपके। तो यह और वे वर्णों से पहले आपको किसकी मात्रा किसकी ध्वनि निकालनी है, अ और आ की, किसकी निकालनी है, अ और आ की निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो जहां से आया की ध्वनि निकलेगी वहां पर तो किसकी मात्रा लगाएंगे अपन, ए की। जैसे उदाहरण समझते हैं, आया हुआ, जैसे एक शब्द है नयन, नयनम शब्द है, क्या शब्द है, नयनम शब्द है। अब नयनम शब्द में ये जो है, यानी ये वाला ये से पूर्व वाला जो वर्ण है न, उसमें से अपन क्या निकालेंगे, अ, और उसके बाद क्या है, य, किसकी ध्वनि निकली, आया की ध्वनि निकली, किसकी ध्वनि निकली, आया की। अब जहां से भी आपने अ लिया है, क्या लिया है, अ, उस अ वाले वर्ण पर किसकी मात्रा लगाएंगे अपन, नियम क्या कहता है हमारा, कि आया करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि विच्छेद से पहले किसकी मात्रा चाहिए, ए की। तो न पर अपन क्या लगाएंगे, ए प्लस। अब एक बात ध्यान रखना, सरसंधि चल रही है तो यहां पर अपन यह नहीं ले सकते, यनम, यह जो है वो एक तो व्यंजन है और ये संधि चल रही है आपकी स्वर। तो यह में से अपन क्या निकाल लेंगे, यह में से अपन निकाल लेंगे अ, और बाद के वर्ण को वैसा ही लिख देंगे, नयनम। ये क्या बना नियम, ए के बाद असमान स्वर आया तो यहां पर क्या बन गया, आय, क्या बन गया, आय। ऐसे एक उदाहरण और देखते हैं, शयनम, शयनम में भी क्या हो जाएगा, जैसे पहले जो 6 वर्ण है आधा उसमें से ए निकल रहा है, आय की ध्वनि आ रही है, तो 6 प्लस अनम, तो यहां पर क्या हुआ, ए प्लस ए बराबर आया। ठीक है, और उदाहरण समझते हैं हम, जैसे हर ये उदाहरण है आपका, ये तो उदाहरण समझ लिया, हर ये शब्द है। अब जरूरी नहीं है कि ये, आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि आया कैसे होगा। अब ये आए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको ध्वनि किसकी निकालनी है, सिर्फ आया की। यानी जैसे पहले जहां से अपन अवर्ण निकालेंगे उस अवर्ण पे किसकी मात्रा लगाएंगे, एक ही। और उसके बाद यदि ये वाले वर्ण पर कोई मात्रा लगी हुई है, क्या लगी हुई है, कोई मात्रा है, या तो इस विच्छेद पर उस मात्रा को लिखेंगे, यदि नहीं है तो उसमें से क्या निकाल देंगे अपन, ए, क्या निकाल देंगे, ए। और इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो आया की ध्वनि कहां से निकली, य से, रे में से ए निकला और बाद में क्या दिया हुआ है, य।
ए हुआ। अब आए में क्या निकला, तो रे पे किसकी मात्रा लगी, ए की, ठीक है। तो बाद में क्या बचा, यह पे किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए धन ए बराबर आया, ठीक है। ये मत कर देना कि ए धन ए बराबर आई, ऐसा नियम नहीं है, वो नियम अलग है आपका, वृद्धि संधि में आएगा वो नियम, उसका नियम अलग होता है, उसका होता है ए अथवा आ के बाद, ठीक है। ये हुआ आपका ए। एक आध उदाहरण और समझ लेते हैं। चयनम हो गया, हरिये हो गया आपका, और आप उदाहरण और देखते रहिए, किताबों में आपके उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट समझेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, दूसरा पॉइंट है इसका ओ प्लस अच बराबर अब, ठीक है। अब ऐसे इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन, जैसे भवनम, क्या निकला, अ यहां से निकल रहा है, तो पहले हम किसकी मात्रा लगा रहे थे, ए की, अब किसकी लगाएंगे, ओ की, तो क्या आ जाएगा, भू प्लस वह में से क्या निकल जाएगा, अ अनम, भू प्लस अनम, यहां पर क्या हुआ, ओ प्लस ए बराबर अब, क्या बन गया, ओ प्लस ए बराबर अब, यानी ये क्या है, असमान स्वर है। ऐसे ही ये हो गया आपका भवनम। और उदाहरण भी होते हैं आपके, धवनम, धवन, धवन शब्द है, क्या हो जाएगा, दो प्लस अन, ये बन गया। और उदाहरण देखते हैं, पवनम, पवनम शब्द है, तो वही उदाहरण आएगा, ओ धन अनम, क्या बन जाएगा, ओ धन अनम, ओ प्लस अ, यानी ये क्या हुआ, अच हुआ आपका, ठीक है। तो अयादी संधि में क्या ध्यान रखना है आपको, अब आए, आए और आव, ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या हुआ, तीसरा पॉइंट होगा इसका, आई के बाद असमान स्वर आने पर, परिभाषा आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, आई के बाद असमान स्वर आने पर आई के स्थान पर क्या हो जाता है, आय, क्या हो जाता है, आय। अब आय में क्या देखेंगे, यह से पहले आ की मात्रा, जैसे गायक, गायक, ये शब्द है, ये आपका ये रहा, उससे पहले आधा जो वर्ड है गए, उसमें क्या लगा हुआ है, आ, तो ये क्या बना, आय। तो जहां से आपने आ लिया है उस वाले वर्ण पर आप किसकी मात्रा लगाएंगे, आई की। ध्यान रखना, आई की जो मात्रा है, यदि वो किसी व्यंजन वर्ण पर लगेगी तो दो मात्राएं लगेंगी, नहीं लगेंगी, दो। तो यहाँ पर क्या जाएगा, गई प्लस, यह पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, इसलिए किसमें से क्या निकाल लेंगे, अकह, गई प्लस अकह। ऐसे ही सायक, सायक में सही प्लस अकह, क्या आया, आई प्लस असमान स्वर बराबर आय, ठीक है। और उदाहरण देखिए, और उदाहरण आप आराम से समझ सकते हैं, जैसे तो ये हुआ आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसका अंतिम पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम, औ धन अच बराबर आव, आव हो गया। तो इसका भावुक, ये उदाहरण हुआ, क्या हुआ, भावुक है। तो आव क्या हो रहा है, आपका यहां हो रहा है आव, तो आव की मात्रा जिस जहां से निकली है उस वाली मात्रा से आप क्या, उस वाले वर्ण पर आप क्या लगाओगे, अव की मात्रा लगाओगे। तो बहु प्लस, क्या निकला, बहु प्लस, अब देखो वह वाले वर्ण पर किसकी मात्रा लगी हुई है, उ की, तो कह, यानी औ धन अच, अच क्या हुआ आपका उ, ठीक है। ये हुआ आपका बहु प्लस उक है, भावुक है। ऐसे ही धावक है,
धावक है, धावक है में क्या आव आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दहु प्लस अकह। ठीक है, तो ये हुई आपकी अयादि संधि के नियम। तो बाकी के उदाहरण आपको कल समझाए जाएंगे। यदि आपके कोई नियम समझ में नहीं आया है तो आप उस पर विशेष रूप से ध्यान दें और सभी कक्षाएं निरंतर लेते रहे। ये सब ऑनलाइन कक्षाएं आपके लिए प्रारंभ की गई हैं। ठीक है, और आप विशेष रूप से जो उदाहरण आपको कराए जाते हैं उन उदाहरणों को विशेष रूप से समझें। पुस्तक या फिर कॉपी पेन जो आप लेकर बैठते हैं वो सब लेकर बैठे और अपनी समस्या को हमको नेक्स्ट डे आप बता सकते हैं। आपकी समस्या आपकी तुरंत सॉल्व की जाएगी। धन्यवाद।